हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान के संन्यास लीला का। भगवान किस तरह से संन्यास लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और उन्होंने सबको ये इन्फॉर्म कर दिया है, सबको सूचित कर दिया है कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं। आज उसके आगे की लीला का हम श्रवण करेंगे। प्रेममय दुई आँखें दीर्घ दुई भुजा देखी, वचन अमिया भरिशे, बिना दीपे घर मोर तोरा अंगे ते उजोर, रंग पाए कत मधुवरी से। तो सची माता बोलती है, मैं जब तुम्हारी ये दो आंखें देखती हूँ जो प्रेम से भरी हुई हैं, और आपकी दो भुजाएं देखती है, और आपके शब्द जो है अमृत वर्षा करते हैं, बिना किसी दिए के मेरा घर जो है प्रकाशित होता है आपके शरीर से निकलने वाले प्रकाश। कितना नेक्टर निकलता है, कितना अमृत निकलता है आपके
लाल चरण कमलों से। प्रेमा शोके कहा साची विशंभर सुने वासी, जिन रघुनाथे कौशल्या बुझाए। श्री चैतन्य नित्यानंद सुख दाता सदानंद, वृंदावन दास रस गाए। जैसे सची माता दुखी हो गई प्रेम से, बोलते हुए विशंबर जो है वहां पे बैठ गए, भगवान विशंबर बैठ गए, गौरांग महाप्रभु बैठ गए और सुना उन्होंने ध्यान से। ऐसा लगता था कि कौशल्या जो है रामचंद्र को, कौशल्या अपने पुत्र रामचंद्र को शिक्षाएं दे रही है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, वो प्रसन्नता दे रहे हैं और हमेशा सारे जीवों को प्रसन्नता दे रहे हैं, सारे जीवों को हैप्पीनेस, सुख दे रहे हैं और हमेशा आनंद के भाव से भरे हुए। वृंदावन दास उनकी इस प्रकार से आनंदपूर्ण महिमा गाते हैं। ए मत विलाप करे सची माता मुख, तुली ठाकुर ना कहे कौन कथा। जैसे सची माता इस प्रकार से शोक व्यक्त करी, भगवान ने न तो अपना सिर उठाया न एक भी शब्द बोला। विवरण ने हैलासाची अस्थि चर्मचार, शोका कुल देवी की छू न केरे अधा। सच्ची माता का मुंह पीला हो गया और ऐसा लगने लगा केवल उनमें स्किन और बोन रह गया, खाली त्वचा और हड्डी बाकी, उनका फ्लैश जो मांस है वो चला गया, ऐसा लगता। उन्होंने इतना शौक हुआ, उन्होंने भोजन बंद कर दिया। प्रभु देखी जननी जीवन न रहे, निभृते वसिया किछु गोपिया कथा कहे। ये अनुभव करने के बाद कि उनकी माता भी ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, भगवान उन माता को एकांत स्थान में ले गए और उनसे कुछ गोपनीय वार्तालाप की, गोपनीय शब्द बोला माता से, अकेले ले जाके। प्रभु बोले माता तुम्हें स्थिर कर मन, सुनैयत जन्म आमी तुम्हारा नंदन। भगवान माता से बोलते हैं, सच्ची माता से, माता अपने मन को शांत करो और सुनो, कितने जीवन, कितने जन्मों तक मैं तुम्हारा पुत्र रहा। चित्ता दिया सुना अपना गुण ग्राम, कोना काले अच्छी लत तुम्हारे प्रश्न नाम। तुम अपनी स्वयं की महिमा सुन लो मुझसे। किसी टाइम में तुम प्रश्नी थी, ये सारा भगवान जन्म बता रहे माता के, तो किसी टाइम पे तुम प्रश्नी थी, तुम्हारा नाम प्रश्नी था किसी जन्म में। तथाया अचिला तुम्हें अमर, जननी तबे तुम्हें स्वर्गे हैले अदिति आपने। उस समय तुम मेरी माता थी, बाद में स्वर्ग में तुम मेरी फिर माता बनी अदिति के रूप में, तुम्हारा नाम अदिति था। तबे आमी हैलु न वामन अवतार, तथा आचिली तुम्हें जननी अमर। उस समय मैं वामन के अवतार के रूप में आया था और आप मेरी माता थी। तबे तुम्हें देवहूति हैलार बार, तथा कपिलामी नंदन तुम्हार। बाद में तुम दही देवहूति बनी और मैं तुम्हारा पुत्र कपिल हुआ। तब कौशल्या हिला आर बार तुम्ही, तथा तुम्हारा पुत्र रामचंद्र आमी। उसके बाद तुम कौशल्या बनी और मैं तुम्हारा पुत्र रामचंद्र हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची माता को बता रहे हैं, क्योंकि सची माता भी बहुत दुखी है कि चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास लेने जा रहे हैं। तबे तुम्हें मथुरा देवी की हैला, कामासुर अंतपुर बंधन है अचीला। तब तुम देवकी बने और तुम जो है कंसासुर के द्वारा, कंसासुर के द्वारा जो तुम्हें जेल में डाल दिया गया। तथा अमर तुम्ही अछिला जन्मी, तुम्ही से देवकी तुम्हारा पुत्र अमी।
उस समय तुम मेरी माता थे, और वही तुम देवकी अभी सच्ची माता बन के आई, और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ निमाई। आरो दुई जन्मे संकीर्तनाम्बे, हईबा तो मारे पुत्र अमी अवलंबे। अभी ये संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करते हुए मैं तुम दो और जन्म लूंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। तो दो जो जन्म कौन से हैं? सच्चिदानंद भगवान के, भगवान का विग्रह, और भगवान का होली नेम, पवित्र नाम। चैतन्य चरितमृत में बोला गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली के युग में भगवान का हरे कृष्ण नाम महामंत्री है, यही अवतार है। ये गौर सुंदर ने स्वयं बोला है। जो भगवान का विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेदा नहीं तीन चिद आनंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान पर्सनालिटी सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है, और सारे के सारे आनंद देने वाले हैं। इस प्रकार से इस सारे नाम रूप विग्रह आनंद देने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हालांकि भगवान का जो विग्रह रूप है वो मिट्टी से या दूसरी चीजों से बना रहता है, जबकि भगवान का जो विग्रह है, जब भगवान का विग्रह है वो मिट्टी से बना था, जबकि नाम ध्वनि तरंगे होता है। तो ये भगवान के सच्चिदानंद के दो अवतार हैं, ये अपनी माता को ही बताया। और इसी में आगे बोलते, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेदा नाही तीन चिदानंद रूप। भगवान का नाम, पवित्र नाम, उनका रूप और उनका व्यक्तित्व सब एक ही है, उनमें दोनों में, उनमें तीनों में कोई अंतर नहीं है, और सभी परम लेवल पे हैं, और वे सभी जो हैं आध्यात्मिक रूप से ब्लिसफुल है। मोर अर्च मूर्ति माता तुम्ही से धरनी, जीवा रूपे तुम्ही माता ना मेरा जननी। मेरे विग्रह रूप में आप मेरी माता, पृथ्वी माता हैं, और नाम में आप मेरी जीवा हैं। ए मत तुम्ही आमार माता जन्मे जन्मे, तुम्हार आमार कभू त्यागे नहीं मर में। इस प्रकार से आप मेरी माता है, जन्म जन्मांतर आप मेरी माता है। मेरे में और आप में कोई सेपरेशन, कोई विरह नहीं, मेरे में और आप। आमाया ए सब कहिला न कथा, आरा तुम्ही मानो दुख न करे सर्वथा। मैंने बड़ी सिंसियरली आपको ये डिस्क्लोज किया है, जिससे आपको और कोई दुख नहीं। कही लेना प्रभु अति रहस्य कथन, सुनिया सुनिया सचर किछु स्थिर हैले मन। जब भगवान ने ये सारे गोपनीय विषय बोल दिए तो सची माता कुछ शांत हुई। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास कहूँ पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु को मेरा प्राण धन मान के मैं वृंदावन दास उनके चरणों की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से भगवान का ये सन्यास की तैयारी हुई। अब जो है भगवान सन्यास स्वीकार करता है। तो ये भगवान की 28वें चैप्टर में जो है भगवान की चैतन्य महाप्रभु अभी सन्यास स्वीकार करते हैं, उसकी लीला का बताया गया। जय जय, तो इसका पहला श्लोक से है, जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रियानाथ, जीव गण प्रतिकर शुभ दृष्टिपात। गौरांग महाप्रभु की जय हो।
विष्णु प्रिया के भगवान की जय हो। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कृपया अपनी कृपापूर्ण दृष्टि इस पूरे सारे जीवों पे डालिए, कृपापूर्ण दृष्टि। यही मते आछे न ठाकुर विशंभर, संकीर्तन आनंद करे न निरंतर। इस प्रकार से विशंबर, भगवान विशंबर जो है, संकीर्तन के मूड में अपना समय व्यतीत करते रहे। स्वेच्छामय महेश्वर, कखाने की करे ईश्वर, मर्म कहे बूझीते ना पारे। कोई भी व्यक्ति भगवान के क्रियाकलाप को नहीं समझ सका। भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। निरावधि परानंद संकीर्तन रंगे, हरि से थाके न सर्व वैष्णव रे संगे। भगवान ने हमेशा भगवान हमेशा आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं जब कीर्तन करते हैं अपने भक्तों के साथ में। परानंद विहले सकल भक्तगण, पासारी रहीला सबे प्रभु रगमन। सारे जो भक्त थे आध्यात्मिक आनंद में इतने उन्मादित थे कि ये भूल गए कि भगवान अभी हमको छोड़ के जाएंगे, सन्यास ले लेंगे। सर्व वेदे भावे न जे प्रभु रे देखीते, क्रीड़ा करे भक्तगण से प्रभु सही थे। इस प्रकार से सारे भक्तों ने भगवान के साथ लीलाएं की। जिनको उन भगवान को जिनको वेद भी देखना चाहते हैं, वेद भी जिनके दर्शन की इच्छा। जे दिने चलीबा प्रभु सन्यास करीते, नित्यानंद स्थाने ताह कहीं ले निभृते। एक दिन जब भगवान ग्रह त्याग करके सन्यास लेने के लिए जाने लगे तो उन्होंने गोपनीय रूप से नित्यानंद से, प्राइवेटली नित्यानंद प्रभु को बुलाया, उनसे कुछ कहा। सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एक कथा भांगी वे सबे पंच जन थाई। नित्यानंद प्रभु ध्यान से सुनो, मैं जो तुमको बोलने जा रहा हूं केवल 5 लोगों को बताना, जो मैं तुमको बोलने जा रहा हूं। यही संकेत, यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलीबा आमी करीते सन्यासे। तो भगवान बोल रहे हैं ऑन द कमिंग मकर संक्रांति, जो कल है यहाँ पे, मकर संक्रांति के दिन जनवरी 14 और 15 को आई विल सर्टेनली लीव होम एंड टेक संन्यास। मैं इस दिन, मकर संक्रांति के दिन 14 और 15 को जो होती, उस दिन मैं गृह त्याग करके संन्यास लूंगा। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी व्याख्या में बताते हैं भगवान के समय कैसा है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य भी थे। तो ये जो है ग्रह जो होते हैं समय के अनुसार चलते हैं, राशियों के अनुसार। ये जो राशियों का चक्र है ये 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक इंसिडेंटली कल मकर संक्रांति का दिन और चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दिवस भी है। तो ये समय जो आ रहा है चैतन्य महाप्रभु का, तो ये भक्ति से ठाकुर कहते थे कि ये जो काल का समय 12 हिस्सों में बांटा गया है, जो हर सूर्य की राशि है उसको फिर अंदर 30 भागों में और बांटा गया। तो जो 12 हिस्से हैं ये 12 महीने के समान है। इसमें राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, इसके हिंदी में भी इंग्लिश में भी नाम है। मेष का आरिस, वृष का तारस, मिथुन का जेमिनी, कर्तक का कैंसर, सिंह का लियो, कन्या वर्गो, तुला लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सेगिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न, कुंभ एक्वेरस एंड मीन पाइसेस। तो जो पृथ्वी के लोग होते हैं, ये पृथ्वी के लोग देखते हैं कि सूर्य इन 12 काल चक्र के जो 12 हिस्सों से गुजरा है। तो सूर्य का जो गति है उस राशि से निकलता है, तो उसको बोलते हैं रवि संक्रमण। मतलब सूर्य, रवि मतलब होता है सूर्य। तो इन 12 जगहों से बोलता है, तो उसका इन 12 राशि, क्योंकि समय को इन 12 उसमें बांटा हुआ है। तो सूर्य जब इनसे निकलता है
तो इसको बोलते हैं रवि संक्रमण, मतलब रवि वहां से पास हुआ। जैसे सूर्य का कर्कश राशि में प्रवेश को बोलते हैं दक्षिणायन। जब सूर्य कर्कश राशि में, कर्टक राशि में, जब सूर्य कर्टक मतलब कैंसर में प्रवेश करता है उसको दक्षिणायन, मतलब साउथ की तरफ जा रहा है। और जब ये मकर राशि में प्रवेश करता है इसको बोलते हैं उत्तरायण। तो कल से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा। ये वही समय जिस दिन भीष्म पिता ने भी देह त्याग किया था मकर संक्रांति के, उस समय का वेट करते हैं जब सूर्य उत्तरायण में जाता है। तो 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में रहता है और 6 महीने जो है उत्तरायण में जा रहा है। तो कल से सूर्य जो है उत्तरायण में, मकर राशि, संक्रांति के दिन मकर संक्रांति, इसलिए बोलते हैं कि मकर राशि को संक्रमण करते हुए आगे सूर्य जा रहा है, मकर राशि को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जा रहा है। रवि संक्रमण, संक्रमण उसी शब्द है संक्रांति, उसको टच करते हुए जा रहा है। जैसे संक्रमण की बीमारी होती है स्पर्श से होती है, टचेबिलिटी से होती है, इसलिए शब्द उसी से है संक्रमण। रवि संक्रमण आया है, मतलब सूर्य को टच करके जा रहा है, उसी को बोला गया संक्रांति। हर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन करें, वृंदावन दास ठाकुर ने तो भगवान के संन्यास लेने का दिन बताया, लेकिन उसको आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने उस गति के आधार पर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं मकर संक्रांति का दिन क्यों उन्होंने चूज किया, क्यों। तो हर सूर्य वर्ष में एक दक्षिणायन होता है और एक उत्तरायण होता है। दक्षिणायन में जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, उत्तरायण में जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, घूमते हुए गति करते हैं। मकर संक्रमण या सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कहां से, इससे पहले वाली धनु राशि से, धनु राशि से भी मकर राशि में प्रवेश किया, ये कल उत्तरायण संक्रमण कहते हैं, जो कल है। और जो गति चक्र है राशि का, ये नक्षत्र से कैलकुलेट होता है। राशि का जो गति चक्र है कैसे चलता है, ये गति चक्र जो स्थिर गति चक्र है ये नक्षत्र से होता है। तो इसका बढ़ना निर्यान मतलब स्थिर लेवल से मूवेबल लेवल, जो शयन, निर्यान से, निरायन से शयन में जाना, इसको बोलते हैं अयनशा। भगवान गौर सुंदर इस जगत में अवतरित हुए थे, उनके पहले जो है जो माप है वो श्रीनिवास राधा देश के द्वारा कैलकुलेट होता था। ये रिकॉर्ड में है कि भगवान जो है अप्रकट हुए 1534 में, 1534 ईस्वी में। और जो श्रीनिवास है उन्होंने ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया 1568 से किया। तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में ये सारा कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद में स्मार्त ब्राह्मण रघुनंदन था, उसने श्रीनिवास के एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेट लिया और उसके बाद में इसको गणन विधि के बताया, द्वारा बताया। तो जो पंजिका बनती है वो दीन चंद्रिका नाम के ग्रंथ से बनती है, जिसका राघव नंदन ने प्रकाशित किया था। बाद में दीन कुमुदी भी उन्होंने प्रकाशित किया था। तो जब महाप्रभु थे तो उस समय बंगाल में कैलकुलेशन निरायन सिस्टम से होता था, इसलिए इसको बोला गया निरायन मकर संक्रांति। 10वां है इंद्राणी निकटे कतो तन्नाम ग्राम, अच्छे अच्छे केशव बृहत शुद्ध नाम। कटवा के पास एक जगह है, इंद्राणी के पास एक जगह है जिसका नाम है कटवा। वहां पे एक शुद्ध आत्मा केशव भारती रहते थे। तो उस समय इंद्राणी जो बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध जगह थी, तो इसी इंद्राणी का एक भाग था जो आजकल कटवा कहलाता है। ये वर्धमान जिले में है। वहां पे बंदेल बरावा लाइन है, उस पे
ये अभी भी आज जगह स्थित है। केशव भारती सन्यासी थे पहले से। वो सन्यास गुरु की ड्यूटी कर्तव्य करते थे। तो अभी सन्यास के 108 नाम है विष्णु स्वामी संप्रदाय में। तो इसके बाद में शंकराचार्य जिन्होंने निराकारवाद बताया, उसमें से उन्होंने 10 सन्यास के नाम लिए और उनको अपने संप्रदाय में किया। तो 108 सन्यास के नाम है। और भारती, तीर्थ, पुरी, ये सब है सन्यास के नाम। जैसे केशव भारती, या कोई किसी की जाए तीर्थ लगाते हैं, किसी के सामने पुरी, परमानेंट पुरी, ऐसे। तो उनमें से भारती भी एक नाम है। ये बोला गया कि श्रृंगेरी जो साउथ इंडिया में, वहां पे तीन ऐसा चलते हैं सन्यासियों की कैटेगरी, सरस्वती, भारती और पुरी। सरस्वती को फर्स्ट क्लास माना जाता है, भारती को सेकंड क्लास माना जाता है, और पुरी को थर्ड क्लास माना जाता है। तो केशव भारती में भारती उनका क्लास था और केशव उनका नाम था। कई लोग अभी भी केशव भारती के नाम से, केशव भारती की प्रथा में है। ये सब टॉपिक जो है वैष्णव मंजूषा समृद्धि में दिए गए। स्थाने स्थाने हमारा संन्यास सुनिश्चिता, यही पंच जन मात्रा करीबा विदिता। हमारे जननी गदाधर ब्रह्मांड, श्री चंद्रशेखर आचार्य अपार मुकुंद। तो चैतन्य महाप्रभु ने निश्चित किया कि मैं इन्हीं केशव भारती से संन्यास लूंगा। तो ये 5 लोगों को मेरे संन्यास के बारे में तुम बता देना, और किसी को मत बताना। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं पहले तो मेरी माता को बता देना, सच्ची माता को। दूसरा गदाधर पंडित को बताना, तीसरा ब्रह्मानंद भारती को बताना, चौथा चंद्रशेखर आचार्य को बताना, और पांचवा मुकुंद को बताना। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं अलग से बुला के, ये 5 लोगों को केवल मेरे सन्यास के बारे में बताना। यही कथा नित्यानंद स्वरूप स्थाने, कही लेना प्रभु यहाँ कहे नहीं जाने। भगवान ने नित्यानंद प्रभु को प्राइवेट में बोला, चुपचाप बोला, इसके अलावा 5 लोगों के अलावा और किसी को पता अभी अभी पता लगना नहीं चाहिए, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। पंच जन स्थाने मात्र सब कथन, कही लेना नित्यानंद प्रभु रे गमन। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने इन 5 लोगों को बताया कि भगवान जो है अभी गृहस्थ आश्रम त्याग करके संन्यास लेने जा रहे हैं। सही दिन प्रभु सर्व वैष्णव संगे, सर्वदिन गौनलीना संकीर्तन रंग। भगवान ने उस दिन संकीर्तन के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन ही संकीर्तन किया वैष्णव के साथ मिलके। वो उनका गृहस्थ आश्रम का अंतिम दिन था, मकर संक्रांति का दिन। परम आनंदे प्रभु करिया भोजन, संध्या करीला गंगा देखी ते गमन। इस प्रकार से अपना दोपहर का भोजन लेके भगवान गंगा के किनारे गए। इवनिंग में गंगा के किनारे चले गए। ये उनके सन्यास की पूरी कथा थी। इवनिंग में गंगा के किनारे चले गए, गंगा नमस्कार करिया वसीला गंगा तीरे, क्षणे का था किया पुनः हई लेना घरे। उन्होंने गंगा को प्रणाम करके कुछ टाइम तक गंगा के किनारे बैठे रहे वो और फिर चुपचाप घर आ गए। आशिया वसीला ग्रह, श्री गौर सुंदर चतुर दिखे वासी ने ना सब अनुचर। गौर सुंदर इस प्रकार से बैठ गए घर में, अपने सब फॉलोअर अनुयायी के साथ में चुपचाप बैठ गए। से दिन चली बा प्रभु केहा नहीं जाने, कौतुक अच्छे ना सबे ठाकुर साने। कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान उस दिन घर छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। इसलिए सारे लोगों ने उनके साथ आनंद पाया, किसी को पता नहीं था कि भगवान क्या करने वाले हैं।
वसियाछने प्रभु कमल लोचन, सर्वांगे शोभिते माला सुगंधि चंदन। कमल नेत्र भगवान, जिनके अंग सारे डेकोरेट थे चंदन से, एक सुंदर सी माला पहनी थी उन्होंने, और सेंटेड चंदन का लेप किया हुआ था अपने अंगों पे। जाते का वैष्णव ऐसे न देखी बारे, सबे चंदन माला लय दुई कार। हर कोई वैष्णव जो उनको देखने आया, मिल दर्शन करने आया था, अपने साथ में चंदन का पेस्ट लाया था और फ्लावर की गार्डन लाया। तो भगवान को क्या गिफ्ट लाया भगवान के लिए? चंदन का लेप, जिससे अपने अंगों पे वो भगवान चंदन लगाते थे। सुगंधित चंदन और फ्लावर गार्डन लाया, सब सब उनके लिए दर्शन करने के लिए। है न अक्षरन प्रभु करिला अपनी, के बा कोन दिगा है थे ऐसे नहीं जानी। भगवान ने इतने लोगों को आकर्षित किया कि कोई भी नहीं जानता था कौन कहां से आया है। इतने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। कटे कबा नगरिया आसे देखते, ब्रह्मा ब्रह्मा दे रसकती यहाँ नहीं के लिखे थे। इवन ब्रह्मा जी भी काउंट नहीं कर पा रहे थे कितने लोग भगवान का दर्शन करने आए। हालांकि किसी को पता नहीं था कि भगवान आज संन्यास लेंगे, आज का दिन उनका अंतिम दिन है। दंड पर दंड पर नाम है पद सर्वजन, एक ही दृष्टि से भी चाहे न श्री बदन। हर कोई वो जो वहां पे आया, भगवान को फ्लेटली पूरा दंडवत प्रणाम किया, और इस प्रकार से भगवान के सुंदर मुख को देखने लगे। इतना सुंदर मुख था। अपना गले रे माला सभा कर दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया। तो भगवान ने जितने हार लोग हार पहनाते थे, फिर अपना हार दूसरे को गिफ्ट देते थे, सब बार बार हर एक को भगवान का हार मिला उनके गले से। और उन्होंने फिर सबको कहा, चलो कृष्ण की महिमा गाओ। तो जैसा वो एकस्टम थे, जैसा परिचित थे कि मायापुर के विलेज के नदिया के हर व्यक्ति को उन्होंने फ्लावर गार्लेंड दिया, और उसके बाद सबको कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। तो यहाँ पे बोला गया सभा कार्य, मतलब स्त्री और पुरुष को बिना किसी भेदभाव के उन्होंने सबको माला दिया, सारे वर्ण और आश्रम को दिया, और धार्मिक और अधार्मिक सबको दिया बिना भेदभाव के। लेकिन उन्होंने कीर्तन करने के लिए किसको बोला? जो भगवान के आदेशों का पालन करते थे, उन्होंने उस दिन उसी को ओनली ऑथराइज किया। जो भगवान के आदेश का पालन करते उसी को कीर्तन करने की आज्ञा दी। जो व्यक्ति डुप्लीशियसली, जो जो डुप्लीसिटी होता है, ऐसे और स्त्री संग करता है कृष्ण की बजाय, वो कृष्ण की सेवा का वो कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, और महाप्रभु की आज्ञा से कभी भी उनका सेवक नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्ति का जो नेक है, ऐसे व्यक्ति का जो गर्दन है, कभी भी भगवान के माला से सुशोभित नहीं हो सकता। तो भगवान के जो फ्लावर गार्लैंड है, माला थी चैतन्य चंद्र की, वो जो है अब उन लोगों के गले गर्दन में थी जो भगवान की कृष्ण की महिमा गा रहे थे श्रीधाम मायापुर में। तो यहाँ पे चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मठ की स्थापना की थी, वो बता रहे आगे, चैतन्य मठ में श्रीधाम मायापुर में इस प्रकार से सबको माला दी गई, जिससे क्या कि सब लोग भगवान की महिमा गा सकें, क्योंकि भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे। भगवान गौर सुंदर का आदेश है, और जो वो भगवान का आदेश क्या है? श्री शिष्टा शिक्षा अष्टकम में जो आदेश लिखा है, वही भगवान का आदेश है। और रूप गोस्वामी का उपदेशामृत। तो भगवान ने दो चीजें बताई यहाँ पे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करने का मतलब है
शिक्षा अष्टकम में लिखे हुए आदेश का पालन। वास्तव में शिक्षा 8 श्लोकों में सब कुछ भगवान ने बता दिया, और इसको नरिश किसने किया है? उपदेशामृत ने उसको आगे बढ़ाया है। तो भगवान के सारे आदेश शिक्षा अष्टकम में, वास्तव में 8 श्लोकों में सब कुछ आ जाता है। तो ये सारे के सारे वर्णन आगे बताते हैं भक्ति साधु ठाकुर के श्रीमद् भागवत में जो भगवान के पुरुष अवतार है उनका वर्णन है। भगवान के अंश है और कला भी है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान के जो नैमित्तिक अवतार होते हैं, किसी निमित्त होते हैं, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, दशरथी राम, रोहिणी रोहिणी सन बलराम, बुद्ध और कल की ये नैमित्तिक अवतार। पुरुष अवतार है कर्णदक्षा, गर्भोदक्षा, क्षीरोदक्षा, विष्णु। चतुर्व्यूह है भगवान के अलग योग, लेकिन भगवान स्वयं जो है स्वयं रूप है, और सारे अंश और कला उन्हीं से निकलते हैं। अंश कला, वैभव अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, गुण अवतार। गुण अवतार जो है मटेरियल जगत के इंचार्ज है। आवेश अवतार भी होते हैं जो भगवान के तद एकात्म अवतार से अलग होते हैं, लेकिन स्वयं रूप कृष्ण जो है वो ओरिजिनल है, वो गोलोक से भौतिक जगत में आए। कृष्ण जो है अखिल रसामत मूर्ति है, मतलब सारे आनंदों का सागर है, अखिल रसामृत मूर्ति। सारे रस के जो अमृत है वहीं से आते हैं। कौन से रस हो सकते हैं? चाहे कोई हास्य रस हो, घृणित रस हो, भय का रस हो, वीरता का रस हो, या फिर 5 मुख्य रस, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 12 रसों में से कोई सा भी रस हो, भगवान सारे रसों की मूर्ति वहीं से आते हैं। अगर घृणा डिसलाइकिंग का रस है वो भी वहीं से आता है, अगर किसकी इच्छा है तो डिसलाइकिंग का रस, भय का रस भी वहीं से आता है, हास्य रस भी उधर से ही आता है, रोध क्रोध का रस भी वहीं से आता है। ये आखिर भगवान अखिल रसामृत मूर्ति। श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, वो रूप है, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, मतलब सच्चिदानंद का रूप। वही वही सृष्टि के बनाने वाले हैं, पालक हैं और संहार करने वाले हैं। जो पुरुष अवतार है वो कृष्ण का एक प्रकाश विग्रह है। और माया जो है इस संसार में, शक्ति माया उस पुरुष अवतार में से इनग्रेडिएंट का, जैसे पुरुष अवतार जो आगे सृष्टि बनाएंगे उसका एक, जैसे किसी को सब्जी बनानी है तो उसके लिए सॉल्ट भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, और भी दूसरी चीजें चाहिए, ऑयल भी चाहिए। उसी प्रकार से जो माया है इस संसार को बनाने के लिए, माया भी उसका एक इनग्रेडिएंट है, उसमें एक हिस्सा है जो पुरुष अवतार बनाते हैं। ये जो तीन तीन जो बहुत तीन जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अंश के अंश है। इसका जो तुच्छ हिस्सा है, बहुत तुच्छ हिस्सा है इन अंश के अंश का, उससे सृष्टि बनती है, पालन होती है और संहार होती है। जो नारायण, ये कृष्ण का एक विशेष हिस्सा है, विशेष अंग है नारायण, वहां से निकलते नारायण। कृष्ण तो आनंद का आधार है और नॉलेज से पूर्ण है। भगवान का सारा ज्ञान जो है कृष्ण से आता है। सत्य चित्त आनंद, सत्य के स्रोत से मतलब शाश्वतता के स्रोत से, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। वो चित्त के मतलब ज्ञान के स्रोत है, और आनंद के स्रोत है। तो अगर किसी व्यक्ति को इटर्निटी मिल जाए, मतलब शाश्वतता मिल जाए, ज्ञान मिल जाए और आनंद मिल जाए, तो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, और कुछ शेष नहीं रह जाता। क्योंकि व्यक्ति जो है खाना पीना घूमना ये करना आनंद के लिए करता है, तो आनंद का स्रोत भी भगवान है। ज्ञान का भी स्रोत व्यक्ति को अपने बारे में पता हो और भगवान के बारे में पता हो, ये भी ज्ञान है। और सत मतलब हमेशा रहे। तो कृष्ण जो आनंद के आधार है और ज्ञान के फुल ऑफ ज्ञान है, उनको सारी चीजों का ज्ञान है। ये वास्तव में ज्ञान ही उनको हम भौतिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से सेपरेट करता है। ज्ञान का स्रोत है,
तो अगर कोई व्यक्ति उसका ज्ञान का कुछ अंश भी पाले तो इस जो है वो अपने आप को उच्च स्थिति में रख सकता है। वास्तव में सब लोग निम्न स्थिति में इसलिए कि ज्ञान का अभाव, जो आध्यात्मिक ज्ञान का उसका अभाव है। तो इस सच्चित आनंद में सारी चीजें कवर हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, सुख सुख के लिए खाता पीता है, घूमता है, ये करता है वो करता है, संबंध बनाता है आनंद के लिए। लेकिन जो भगवान जो तो आनंद दे रहे हैं वो शाश्वत है, उन्हें ज्ञान में दे रहे हैं। ये कृष्ण जो आनंद में रह के यमुना के किनारे घूमते हैं, गायों को चराते हैं, गौ पालन करते हैं, और उनसे मृत्यु को भी उनके पास जाने में डर लगता है। भगवान के सामने मृत्यु को डर लगता है। वो स्वयं प्रकाशित हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। वही प्रेम का विषय, इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ लव। वही प्रेम का, वास्तव में प्रेम का परफेक्ट विषय या श्रेष्ठ विषय वही है, वही प्रेम करने लायक है। उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो स्वयं में और शरीर में अंतर नहीं। ये सब कृष्ण की क्वालिटीज। वो अलग अलग लोगों को अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार अलग अलग दिखाई देते, सबकी दृष्टि के अनुसार सबको अलग अलग दिखाई देते। वही महेंद्र है, मतलब इंद्र है, राजाओं के राजा है। वही वही जो है, उन्हीं से गाय और गोलोक उत्पन्न होता है, सारे यज्ञ उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। गौ से ही सारे देवी देवता उत्पन्न होते हैं, और गौ से ही सारे वेद जो है, सारे वेद और जो वेदों के 6 भाग हैं वो सब उत्पन्न होते हैं। वो गोविंद है, वो गोविंद है। गौओं को आनंद देते हैं, उसी गाय से निकले सब। गोलोक के भगवान है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारे कारणों के कारण है और सबके डायरेक्टर है। कार्य और उसका फल उसके डायरेक्टर है वो। और नित्य शाश्वत गोपियों के प्रेमी है, वो स्वयं रूप है। और उनके नाम से वो अभिन्न है, उनके नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं। ये कृष्ण का वर्णन संक्षिप्त में दिया गया है, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी संन्यास लेने जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं इस प्रकार से, तुम अभी कृष्ण की महिमा गाओ। अभी किसी को पता नहीं क्यों बोल रहे हैं सारा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु किया है किछु न भाविए न आन। तो चैतन्य महाप्रभु का एक कीर्तन में भी गाया जाता है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिना किया है किछु न भावी ले आन। कृष्ण को ग्लोरीफाई करो, कृष्ण की महिमा गाओ, कृष्ण की पूजा करो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, और गाओ कृष्ण नाम, चैंट कृष्ण के नाम का चैंट करो। इसके अलावा और कुछ मत सोचो, कृष्ण के अलावा कुछ मत सोचो, क्योंकि ये नाम ही अपने आप में सफिशिएंट है सारी चीजें करने में, परफेक्ट। इसके नाम लेने से ही सारी चीजें बैठे बैठे हो जाएंगी। डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन कृष्ण, कृष्ण के बारे में कुछ सोचो, इसी से व्यक्ति का ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती। क्योंकि भगवान सफिशिएंट बुद्धि दे देते हैं। जब बुद्धि हो गई तो अज्ञान में व्यक्ति को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो जो व्यक्ति कई सालों के मेहनत के परिश्रम के बाद कर सकता है, अगर बुद्धि दे दी जाए तो एक क्षण में हो सकता है काम। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बता रहे, कृष्ण के नाम का जप करने से व्यक्ति वो क्वालिफिकेशन योग्यता पा लेता है जैसे वो दूसरे विषयों पे बोल ही नहीं पाए। अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली कृष्ण का नाम लेता है तो वो क्वालिफिकेशन खो देता है जिससे व्यक्ति दूसरी व्यर्थ की बातें करता है। वो क्वालिफिकेशन, वो उसकी योग्यता खत्म हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है तो उसका नित्य आनंद जो है वो बढ़ता जाता है। कृष्ण के नाम को भजने से व्यक्ति को और कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं कृष्ण के अलावा। तो जो सारी चीजें वो मोस्टली कम या ज्यादा मात्रा में भगवान से अलग ही हैं।
ये अगर कृष्ण के नाम के अलावा कोई भी चीज जो है जीव को ऐसा अवसर प्रदान नहीं करती है कि वो पूर्ण मंगल पाए। पूर्ण मंगलता के लिए कृष्ण के नाम के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर किसी को अपना पूर्ण रूप से मंगल करना है, शुभ करना है, हालांकि इस पृथ्वी पे शुभ लाभ ऐसे लिखते हैं लोग, स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, कंकु से बनाते हैं, कुमकुम यूज करते हैं, लेकिन वो तो सब दिखावा है, उससे कभी शुभ लाभ हो नहीं सकता। इसे बताते हैं कि जो भगवान का नाम है वही शुभ है। अगर कोई सोच रहा है, एक और आगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बता रहे, कोई सोच रहा है कि कृष्ण से सुपीरियर कुछ और है, तो ऐसी तो व्यक्ति जो वो लिविंग एंटिटी, वो जीव है, वो कभी भी अवसर नहीं पाएगा पूर्ण शुभ का। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण से ऊपर कुछ है, कृष्ण के नाम से अलावा, तो उसका मतलब है कि वो अभी शुभ चीजें नहीं पा पाएगा, उसको भी अवसर नहीं मिला। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण से ऊपर कुछ है, तो ये इसका मतलब है कि उसकी चेतना आच्छादित है, और ये चेतना जो है व्यक्ति को कृष्ण कृष्ण को कृष्ण के आनंद से अलग कर रही है। तो ऐसे कोई भी रस को ऐड करने से जो कृष्ण के रस में नहीं है, उससे क्या डिस्गस्टिंग मिक्सचर ऑफ रस हो जाएगा, घृणित हो जाएगा जो रस का और कोई मिक्स करेंगे। आगे कहा गया है, स्वयं रूप कृष्ण ही जो सारे अवतारों का अवतार है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को याद नहीं रखता, तो व्यक्ति गिल्टी है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को याद नहीं रखता, तो गिल्टी ऑफ फॉल्ट्स ऑफ आइदर, या तो अपूर्णता है, इम्प्योरिटी है, इम्परमानेंस है। अगर कोई व्यक्ति डिनाई करता है कृष्ण की पोजीशन को अनादि के रूप में, जिनका कोई क्रिएटर नहीं है, अनादि आदि, मतलब अनादि मतलब उनका स्वयं का कोई क्रिएटर नहीं, बनाने वाला नहीं है, और आदि मतलब वही सबके क्रिएटर है, और कोई इनको सच्चिदानंद रूप से अलग समझता है, इसका मतलब है कि व्यक्ति भौतिक एंजॉयमेंट के भूत से प्रभावित हो गया। भौतिक एंजॉयमेंट, भौतिक आनंद पाने का जो भूत सवार होता है, सारा काम तो उसी के लिए करता है व्यक्ति, सारा जीवन भर उसी व्यक्ति के लिए काम करता है, किसी तरीके से भौतिक आनंद मिलता रहे। वो एक भूत है जो पूरे उसको जीवन तक, अंत तक नहीं छोड़ता है, मृत्यु तक भी वो आनंद पाना चाहता है। मृत्यु के समय तो कष्ट होता है, लेकिन वो तड़पता इसलिए रहता है कि वो जो आनंद सोच रहा था वो मिल नहीं रहा, उसका आनंद मिला नहीं, उसके साथ धोखा हो गया। तो देन वन इज अटैक बाय स्पिरिट ऑफ मटेरियल जैम, जो भूत है, जगह प्रेत स्पिरिट, मतलब वो उसको जो है लास्ट तक छोड़ता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि कृष्ण सच्चिदानंद भूवाचक, या भूवाचक, या जो अट्रैक्टिवनेस, कृष्ण कृष्ण शब्द में जो अट्रैक्टिवनेस है, वो सत्य है, पूर्ण रूप से शाश्वत नॉलेज है, और ना मतलब होता है आध्यात्मिक आनंद। तो अगर कोई गुण और विषय कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो वास्तव में आनंद देने वाला नहीं है। लेकिन जो कृष्ण और ना जो है, दोनों शब्द जो है, अट्रैक्टर और अट्रैक्टर और आसक्त, आकर्षित करने वाला और आसक्त, इसका मतलब है। तो कृष्ण मतलब होता है कंप्लीट इंटरनल नॉलेज, और ना मतलब होता है स्पिरिचुअल प्लेजर। तो कृष्ण जो है अपने नाम से अभिन्न है, वो अपने रूप से अभिन्न है, और अपनी क्वालिटी से, गुण से अभिन्न है, और अपने
लीलाओं से अभिन्न है। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सभाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गई बेयार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अगर तुम्हारा मेरे प्रति कुछ भी प्रेम है, तो कोई भी विषय जो कृष्ण से अलग है उसके बारे में डिस्कस मत करो। तो कोई भी ऐसा सेंटिमेंट नहीं जो कृष्ण से अलग है, वो एंजॉयमेंट नहीं दे सकता। इसलिए शिक्षाश्रम की दूसरे श्लोक में कहा गया है, तो जो गौर सुंदर ने, जो गंगादास पंडित है वहां के टीचर है, उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन किया, जो शिक्षाश्रम की पहला श्लोक है, दूसरे वर्ष में पहले का वर्णन, डिटेल वर्णन है, तीसरे श्लोक में भगवान भगवान इस संसार को बताते हैं कि पहले श्लोक को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। चौथे श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है कैसे अपनी इच्छाओं को त्यागा जा सकता है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। पांचवें श्लोक में उन्होंने भगवान के अनुभव का वर्णन किया है, भगवान के ऐश्वर्य का, परम सत्य का, नाम का, और शरीर मन और वाणी का वर्णन किया है। ये 6 श्लोक में किया गया। और 7वें श्लोक में बताया गया कि भगवान का नाम और भगवान डिफरेंट है। और जो 8वां श्लोक है वो ये बताता है कि कोई भी जो डिवोटी है, साधक है, अपने आप को डेकोरेट कर सकता है भगवान का पूर्ण शरण लेके, और अपने आप को उस गलत एसोसिएशन से मुक्त करके जो हरि के विमुख है। इस प्रकार से ये शिक्षकाष्टम का मीनिंग बताया गया है शॉर्ट में, जो भगवान ने 8 श्लोक गाए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जो जीव चैतन्य चरण के प्रेम से दूर है और जो भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते, जो भगवान को जो रस के पूर्ण है और उनको अपना प्रिय नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका हृदय ड्राई और हार्ड है। तो जिनका हृदय ड्राई है, सूखा हुआ है और हार्ड है, पाषाण हृदय, वे भगवान के रस का अनुभव नहीं कर सकते। जिनका हृदय ड्राई है और पाषाण हृदय है, वो कभी भगवान के रस का अनुभव नहीं कर सकते। श्री कृष्ण चैतन्य का अफेक्शन वो लोग स्वीकार नहीं करते। भगवान जो प्रेम कर रहे हैं उसको कौन व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है? जिनका हृदय पाषाण है और जिनका हृदय ड्राई है, वो भगवान के प्रेम को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय ड्राई एंड हार्ड है। तो ये भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं। आगे बोला है कि शयन की भोजन की बे जागरण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं में उपदेश दे रहे हैं, अंतिम उपदेश दे रहे हैं अपने सबको, सारे लोगों को, चुपचाप, किसी को पता नहीं कि संन्यास ले रहे हैं। की शयन की भोजन की बा जागरण, अहर निशा चिंता कृष्ण बोले हैं बदन। भगवान बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर आप सो रहे हो, खा रहे हो, या जाग रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, डे एंड नाइट कृष्ण के बारे में सोचो और कृष्ण का नाम जपो।
ये भगवान अंतिम उपदेश जो संन्यास लेने से पहले अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज को दे रहे हैं। जिस तो आगे यहाँ पे तात्पर्य बताते हैं कि जिसने भगवान के नाम का कीर्तन सुन लिया ध्यान पूर्वक, उसके लिए और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, न तो चैंटिंग को स्टॉप करने वाला, न ही स्मरण को स्टॉप करने वाला, 24 आवर्स के लिए, चाहे व्यक्ति खा रहा हो, सो रहा हो या जाग रहा हो। यही मत यही मत शुभ दृष्टि करी सभा कारे, उपदेशा कही सब बोले जाओ घरे। इस प्रकार से भगवान ने सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जो भी वहां पे आया था, और उनको इस प्रकार से अंतिम इंस्ट्रक्शन, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन देके भगवान ने बोला अभी घर चले जाओ। ये सन्यास जाने से पहले की उनकी जस्ट इवनिंग की मीटिंग थी। यही मत कत जाए कतवादी ऐसे क्या करे नहीं चिन्हे आनंद दे बसे। इस प्रकार से जो सारे लोग आए थे अभी चले गए, वो भगवान के आदेश को सुन के इतने आनंदित हुए कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए, इतने आनंदित। पूर्ण हैला श्री विग्रह चंदन मलाए, पूर्ण हैला श्री विग्रह चंदन मालाए, चंदेर वाकते का शोभा कथन न जाए। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूरी शरीर चंदन से लेपा हुआ था, सुंदर लग रहा था, फ्लावर गार्लैंड थे गले में, और चंद्रमा की शोभा भी उसके सामने तुच्छ थी। पूर्ण चंद्रमा की शोभा भी उसके सामने तुच्छ थी, क्योंकि कृष्ण उस समय गौर सुंदर के पूरा शरीर चंदन लेप से कवर था, फ्लावर गार्लैंड थी, उनके जो भक्तों ने ऑफर किया था, उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता पूर्ण रूप में थी उस समय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी थी उस समय गौर सुंदर की। उनके जो डेकोरेशन था वो चंद्रमा को भी तुच्छ कर देता। प्रसाद पाइये सबे हर्षिता होए, अच्छा हरि ध्वनि सबे जाए न करिए। इस भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद केवल भगवान ने ध्यान पूर्वक अपनी दृष्टि डाली सबके ऊपर, कृपा दे दी, केवल दृष्टि से कृपा दे दी। इस प्रकार से भगवान की कृपा पाकर सारे लोग आनंदित हो गए और जोर जोर से हरि 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 बोलने लगे। एक लाऊ हाथे करी सुकृति श्रीधर, है नाई समय आसी हैला गोचर। उस समय आया श्रीधर आया, उस समय जो श्रीधर कोलाविचा श्रीधर जो भक्त, वो आया वहां पे सब्जी लेके अपने हाथ में आया, बोतल गार्ड सब्जी वो लेके आया। लाऊ, बोतल गार्ड मतलब लौकी। लाऊ भेटा देखी हंसे श्री गौर सुंदर, कोथा है पहले प्रभु जिज्ञासित हर। गौर सुंदर श्रीधर कोलाविचा श्रीधर के हाथ में लौकी देख के, ये तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? निज मन जन प्रभु काली काली चली बन, ए लाऊ भोजन करीते नर नार लीन नारी लेना। तो यहाँ पे भगवान गौर सुंदर सोच रहे हैं लौकी कहाँ से सिद्ध ले, तो कल तो मैं जा रहा हूँ तो मैं इसको खा नहीं पाऊंगा, कल तो मैं संन्यास ले रहा हूँ, कल तो मैं रहूंगा नहीं। श्रीधर पदार्थ की हैबान्य था, ए लाओ भोजन अजी करी बसर था। लेकिन श्रीधर जो मेरा भक्त है, ये जो कुछ भी लाया है इसको वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान अपने भक्त के द्वारा आज शाम को ला रहा है, लेट इवनिंग में ला रहा है लौकी, और भगवान को तो निकल जाना है कल, अर्ली मॉर्निंग किसी को पता नहीं लगेगा, रात्रि के बाद ही निकल जाना है। तो ये श्रीधर की जो लाया वेस्ट नहीं करूंगा, इसको आज ही मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा भक्त श्रीधर लाया। तो भगवान कितने कि उनको खाने के क्षण तो भी लौकी उसको खा रहे। एतक के चिंतिया भक्त वात्सल्य रखीते, जननी रह बोली ने रंदना करीते। ये सोच के और अपने भक्त का प्रेम मेंटेन करने के लिए भगवान क्या करते हैं, नहीं खाना तो भी खा लेते हैं। उन्होंने अपनी माता से बोला कि मेरे को ये लौकी का बना दो सब्जी, टू कुक द बॉटल गार्ड, ये सब्जी बना दो। है ना ये समय यार कौन भाग्यवान, दुग्ध भेता अज्ञेय देने न विद्यमान। उसी समय एक भाग्यशाली व्यक्ति आया और भगवान के लिए दूध ले आया।
अभी किसी को पता नहीं कि भगवान कल जा रहे हैं या रात्रि में ही संन्यास लेने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन वो ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो जाते जाते भगवान को खिला रहे हैं। हंसिया ठाकुर बोले बड़ा भाल भाल, दुग्ध दुग्ध लहू पका गया कर सकल। उसी समय भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने अपनी माता से बोला अच्छा ठीक है, दूध और लौकी पका दो एक साथ। तो एक व्यक्ति दूध लाया, एक व्यक्ति लौकी लाया। तो अभी माता को तो पहले लौकी की सब्जी बनाने के बोला, तो अभी बोला नहीं, दूध और लौकी एक साथ पका दो, दोनों का मैं खा लूंगा, आज अंतिम दिन है मेरा। संतोषी चली संतोषी चलीला सची करी ते रंधन, एने भक्त वत्सल श्री सची रे नंदन। माता समित सची ने इमीडिएटली बड़ी संतुष्टि के साथ में दूध और लौकी को पकाया। इस प्रकार से सच्ची नंदन जो है भक्तों के प्रति इतना प्रेम रखते कि एक दूध लाया, एक लौकी लाया। लौकी की सब पहले तो सोचे थे लौकी कैसे खाएंगे, सब्जी बनाने के बाद इतने में दूध ले आया तो दोनों को बोला कि अच्छा इन दोनों को बना दो, दूध और लौकी पर। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम रखते हैं। यही बातें महानंदे वैकुंठ ईश्वर कौतुके अच्छे रात्रि दिवित प्रचार। इस प्रकार से भगवान ने वो अपनी इवनिंग जो है इस तरह से पास की। सवारे विद्या दिया प्रभु विशंबर, भोजन है वसीला सु त्रिदास ईश्वर। इसके बाद सबको सी ऑफ करके, सबको विदा करके भगवान विशंबर जो त्रिदास है अब डिनर के लिए बैठ गए। ये उनका अंतिम डिनर था अपने घर में। भोजन करिया प्रभु मुख शुद्धि करी, चालीला शयन घरे गौरांग श्री हरि। इस प्रकार से उन्होंने जब अपना ईटिंग फिनिश किया, अपना भोजन फिनिश किया, भगवान ने अपना मुख धोया और अपने बेडरूम को चले गए, अपने बेडरूम को चले गए। योग निद्रा प्रति दृष्टि करिलेश्वर निकट सुलई हरि दास गदाधर। वो योग निद्रा, भगवान को तो निद्रा तो भौतिक निद्रा तो आती नहीं, योग निद्रा के प्रभाव में आके, मिस्टिक स्लीप के आके वो सो गए, रेस्ट करने लगे। उनके पास में गदाधर और हरिदास भी उनके आसपास हो गए। तो ये सची माता को पता नहीं था। सची माता ने तो उनके लिए प्रिपरेशन किया, लौकी का और मिल्क का प्रिपरेशन किया, श्रीधर को भी बताया, ऑफर किया। श्रीधर तो बहुत भाग्यशाली थे। इस प्रकार से भगवान अपने बेडरूम में चले गए लेके। गदाधर पंडित भी उनके साथ सो गए, सब योग निद्रा के प्रभाव में सो गए। आजी जाने आजी प्रभु करीबा गमन, आरी नाही का निद्रा कांदे अनुक्षण। सच्ची माता को कहीं से कुछ हिंट लगा था कि सन्यास लेंगे और चले जाएंगे। तो सच्ची माता सो नहीं पा रही थी और रो रही थी, सारी रात जागी रही, रो रही थी। दंडचारी रात्रि अच्छे ठाकुर जानियो, हिले न चली बारे नाश घर ले। तो भगवान जो है ब्रह्म निद्रा, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, घर छोड़ने के लिए ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में जागे। और अभी उन्होंने सोचा कि जाने का उचित समय है, टाइम आ गया है। और जो है जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो भगवान ने जो है अपने नाक से जो सांस ले रहे थे उसमें उसके अनुसार पता किया कि भाई शुभ समय आ गया है जाने का। गदाधर हरिदास उठी लेना जनी, गदाधर माले न चली बा संगे हमें। गदा तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु चुपचाप उठे, गदाधर हरिदास भी जो उनके पास होते बोले हम भी जाएंगे आपके साथ में। प्रभु बोले आमार नाही का कारु संग, एक अद्वैत से आमार सर्व रंग। भगवान ने लेकिन बोला कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, ये मेरा लीला है। आई जानिलन आई जनिल मात्र प्रभु गमन, दुआरे वसिया रही लाने तत्क्षण। तो अभी सची माता को भी अंदर से प्रेरणा हो गई। तो सची माता को लगा कि भगवान के जाने का समय हो गया है। वो चुपचाप आके सची माता आके दरवाजे पे बैठ गई, डेली पे बैठ गई। ऐसा लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के समय वो दरवाजे पे आके बैठ गई। जननी ने देखी प्रभु धरी तार कर, वशिया कहने बाहु प्रबोध उत्तर। अपनी माता को देख के भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और उनको सांत्वना दी, अलग अलग तरीके से सांत्वना दी, क्योंकि वो रात भर रो रही थी अपनी माता।
विस्तार करीला तुम्ही हमारे पालन, पढ़ी लाना सुनी लाना तुम्हारे कारण। भगवान अपनी माता को बोलते हैं, तुमने मेरा बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से पालन किया, तुम्हारे कारण ही मैं विद्वान बन पाया और पढ़ पाया। आप नारे दिलारे देखो ना लैला सुख आजन्म आजन्म हमारा तुम्हें बादीला होगा। मैं तुम्हारा है माता, अगर तुम केयर नहीं करती और मैं भी तुम्हारा केयर नहीं करता, इस तरीके से तुमने केयर करके मेरा आनंद बढ़ाया मेरे पूरे जीवन में। ये माता को इस प्रकार से वचन दे रहे। दंडे दंडे जत स्नेह करीला अमार, आमी कोटि कल्पे और नरीबा शोभा। है माता, आपने जो जो मैं प्रेम दिया, हर क्षण मुझे जो प्रेम दिया, उसको मैं करोड़ों जन्म ले लूं तो भी आपके प्रेम को मैं रिपे नहीं कर सकता, ऋण नहीं चुका सकता। ये चैतन्य महाप्रभु जाते जाते अपनी माता को बोल रहे हैं, क्योंकि माता को ऐसा आभास हो गया था, इसलिए माता दरवाजे पे आके बैठ गई थी, उनको रात भर नींद नहीं आई। माता से बोलते हैं जाते टाइम, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिखते हैं कि आपने मेरी सेवा के अलावा आपने अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने पूरा जीवन भर आपको ऑब्जर्व किया कि आपने अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम सर्विंग मी, यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस। इसलिए मैं आपका करोड़ों जन्मों तक भी, करोड़ों कल्पों तक भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। वास्तव में तो जो शाश्वत गौर सुंदर है, नित्य गौर सुंदर है, तो कभी अपनी शाश्वत माता को नहीं छोड़ते। इसलिए सची देवी जो वात्सल्य रस का आश्रय है, वो गौर सुंदर के का भी आश्रय है, और उनके नित्य लीला में हमेशा आती है। वो एक क्षण के लिए भी चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन नहीं छोड़ती, क्योंकि भगवान की नित्य माता है। तुम्हारा प्रसादे से ताहर प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु जाते जाते बोलते हैं, केवल आपकी कृपा से माता, आपकी कृपा से मैं अपने ऋणों से मुक्त हो गया, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर आपके ऋणों को नहीं छोड़ूंगा। आपने जिस तरह से मेरा पालन किया। सुन माता ईश्वरे अधीन संसार, स्वतंत्र हैते शक्ति नाही के कहार। माता सुनो, ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है, भगवान के अधीन है, किसी के पास भी स्वतंत्रता नहीं क्या करना। संयोग वियोग यत करे से ही नाथ, ताई इच्छा बुझी बारे शक्ति आचकार। भगवान की इच्छा से ही लोगों का संयोग होता है और लोगों का वियोग होता है, भगवान की इच्छा से होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जा रहे हैं संन्यास लेके, तो इस प्रकार से वचन बोल रहे हैं, बाय द विल लिविंग एंटिटी समटाइम्स मीट और समटाइम्स सेपरेट। संयोग और वियोग होता है। जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान की सेवा से विमुख रहते हैं, वो ये चीज समझ नहीं पाते हैं। जो लोग भगवान की सेवा से विमुख रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। दास दीना दास दीनांतरेवा केई अखाने अमी, चलिते हो केन चिंता न करिया तुम्हें। मैं आज जाऊं या 10 दिन बाद जाऊं, आपको शोक नहीं करना चाहिए। व्यवहार परमार्थ या के तुम्हार, सकल आमाते लागे सब मोर भार। मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारी मैं आध्यात्मिक आवश्यकता है, और चाहे मैं संन्यास भी ले लिया, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकता पूरी होती रहेगी बिना मेरे भी। बुके हाथ दिया प्रभु, बोले बार बार तुम्हार सकल भार अमर अमर। अपना हाथ माता के ऊपर रख के भगवान बार बार बोलते माता से, मैं आपका, चाहे मैं संन्यास ले रहा हूं, लेकिन मैं आपका पूरी रूप से केयर करूंगा। चाहे मैं फिजिकली उपस्थित नहीं रहूं, लेकिन मैं आपका पूर्ण आध्यात्मिक, और मैं ये निश्चित करूंगा कि आपकी सारी आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो। जत किछु बोले प्रभु, साची सब सुने, उत्तर न करे कांदे अजोर मन। माता साची ने सारी चीजें ध्यान पूर्वक सुनी, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल उनकी आंखों से लगातार आंसू ही आंसू बह रहे थे। पृथ्वी स्वरूप हले,
साची जगन माता के बुझिबे कृष्ण ने अचिंत्य लीला का था। इस प्रकार सची माता जो जगत की माता है बहुत गंभीर हो गई, शांत हो गई, जैसे पृथ्वी होती है शांत। भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकता है। जननीर पद धूलि लई प्रभु सिरे, प्रदक्षिणा करी ताने चली ल सत्वरे। भगवान ने माता के चरणों की धूल ली, अपने सिर के ऊपर लगाई और उनकी परिक्रमा करके भगवान तुरंत चले गए, घर छोड़ के चले गए। चली ने वैकुंठ नायक ग्रह हाइते, संन्यास करिय सर्व जीवा धरते। भगवान इस जो वैकुंठ के नाथ हैं, इस प्रकार से उन्होंने घर छोड़ दिया संन्यास लेके। किसके लिए? पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। इस प्रकार से भगवान की ये संन्यास लीला हुई। ये मकर संक्रांति के दिन हुई थी। तो बहुत शुभ दिन है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान की लीला, तो उसी समय ये वर्णन आया। हरे कृष्णा। तो आज इसको यहीं को समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे क्या प्रतिक्रिया होती है सब लोगों की, जिनको भी पता लगता है कि भगवान ने संन्यास लिया आज, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।